निशा को ड्राइवर घर पर छोड़ चला जाता है। निशा के आने से पहले ही कुणाल ने सबको निशा के बारे में बताया था, इसलिए सब निशा से रिस्पेक्ट देकर ग्रीट करते हैं। कुणाल के विला के हेड केयर टेकर निशा के पास आते हुए झुककर उसे ग्रीट कर बोलती है, मैम मेरा नाम मिसेस रीना है, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती है। आज से आपको जो भी चाहिए आप मुझे बता दीजिए। निशा मिसेस रीना की बात सुन उनसे पॉलिटली कहती है, क्या मैं आपको आंटी बुलाओ? आप मुझसे बड़ी है। निशा की बात सुन मिसेस रीना निशा से हड़बड़ी में बोलती है, लेकिन मैं आप मुझे ऐसे कैसे बुला सकती है? सिर को अच्छा नहीं लगेगा। मिसेस रीना की बात सुन निशा उन्हें मुस्कुराकर बोलती है, आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी, वो कुछ नहीं बोलेंगे। और मुझे आपको आंटी बोल अच्छा लगेगा। निशा की बात सुन मिसेस रीना को निशा बहुत अच्छी लगती है। वो मन में सोचने लगती है, निशा मैम हमारे सर के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा हुआ सर की शादी निशा मैम से हुई। अगर रिया मैम सर की बीवी बनती तो वो हमेशा हम पर हुक्म चलती। जब वो सर की बीवी बनी भी नहीं थी तब भी सर आसपास नहीं होते तो वो हम पर हुक्म चलाने की कोशिश करती। हमेशा हमें ऑर्डर देती रहती थी, जैसे वो हमारी मैडम बन चुकी। मिसेस रीना अपने ख्याल में थी कि तभी उन्हें निशा की आवाज सुनाई देती है जो उनसे पूछ रही थी क्या वो अब उन्हें आंटी बुला सकती है। तो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए वो हाँ में सिर हिला देती है। ये देख निशा मुस्कुरा देती है। वो केयर टेकर निशा को बाकी कुछ मैड्स से मिलवाती है। सब मैड्स निशा का बिहेवियर देख खुश होती है। थोड़ी देर में मिसेस रीना निशा को कुणाल के रूम में ले जाती है और उससे बोलती है, मैम आप आज से इस रूम में सर के साथ रहेंगी। आपका जो भी जरूरी सामान था पहले से ही रूम में सेट किया है, और अगर आपको कुछ कमी महसूस हो तो आप मुझे बता सकती है, वो मैं किसी से कह यह मंगवा दूंगी। निशा कुणाल के कमरे को देख रही थी। कुणाल का कमरा उतना अट्रैक्टिव नहीं था लेकिन बहुत ही क्लीन और सारी चीजें अपनी जगह पर अच्छे से रखी थी। उसका पूरा कमरा ग्रे एंड व्हाइट में था। उसमें एक किंग साइज बेड था, एक साइड वॉकिंग क्लोजेट था, उसी के बाजू में बाथरूम था। उसके रूम में एक छोटा सा स्टडी रूम भी था। तभी निशा की नजर बालकनी के गेट पे जाती है। वो गेट खोलकर बाहर जाती है तो वो देखती ही रह जाती है। कुणाल के रूम के बालकनी की व्यू बहुत ही अच्छा था। उसके बालकनी से विला के गार्डन का सब बेस्ट पार्ट दिख था, जहां अलग अलग तरह के रोज लगाए गए थे। निशा वो व्यू देखती ही रह जाती है। उस रोजेस के बीच के झूला भी था, और कुणाल के बालकनी में भी एक झूल था। एक साइड एक टी टेबल और उसके साइड दो चेयर थी, जहां बैठकर उस गार्डन का व्यू देखा जा सकता था। निशा को गार्डन को देखते देख वो केयर टेकर बोलती है, सर को गार्डनिंग का शौक है, जब भी टाइम मिलता है वो अपना टाइम यहीं पर स्पेंड करते। निशा उस केयर टेकर की बात सुन हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कुणाल जैसे एकड़ो इंसान को गार्डनिंग करने का शौक है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और अंदर आ जाती है। वो केयर टेकर निशा को विला देखने के लिए बोलती है लेकिन निशा उसे मना कर देती है और बाद में देख लूंगी बोल देती है। वो केयर टेकर भी निशा को आराम करने के लिए बोल कमरे से चली जाती है। निशा फिर से कुणाल का रूम देखने लगती है। वो क्लोजेट रूम में जाके देखती है तो वहाँ पे ऑलरेडी एक क्लोजेट रूम के एक साइड में उसका सामान लगाया गया था और एक साइड कुणाल का सामान था। निशा वहाँ से अपने लिए एक ड्रेस निकल बाथरूम चली जाती है और चेंज कर आकर रूम में बेड पर लेट जाती है। ऐसे ही उसकी दोपहर और बाद शाम हो जाती है। वो केयर टेकर रूम से बाहर आने के बाद कुणाल को कॉल करती है। कुणाल इस वक्त अपने केबिन में बैठा काम में बिजी था। वो अपने मोबाइल पर विला के केयर टेकर का कॉल देख रिसीव करता है तो उधर से वो केयर टेकर कुणाल से बोलती है, सर मैम विला सेफली पहुंच गई है। मैंने उन्हें आपका कमरा भी दिखा दिया है। वो अब आराम कर रही है। केयर टेकर की बात सुन कुणाल सिर्फ ओक बोल देता है और कॉल कट कर देता है, फिर अपने काम में बिजी हो जाता है। ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है और शाम से रात। जब वो अपने वॉच में टाइम देखता है तो घर जाने के लिए उठ जाता है।
अपना कोट और लैपटॉप बैग लेकर केबिन से निकल जाता है। अपने विला पहुंचने के बाद जब वो अंदर आता है तो वहाँ एक मेड से निशा के बारे में पूछता है। वो उसे निशा रूम में है बता देती है। कुणाल सीधे रूम में जाता है और देखता है तो निशा अपने फोन बिजी थी। कुणाल उसे देख बिना कुछ बोले बाथरूम चला जाता है। कुणाल को फिर से खुद को इग्नोर करता देख गुस्सा मुंह फुला लेती है और मन फिर से उसे इग्नू बुलाती है। थोड़ी देर में कुणाल वॉशरूम से चेंज कर बाहर आता है तो निशा को वहीं बैठा देखता है। वो निशा की तरफ देख बोलता है, चलो डिनर करते हैं। निशा कुणाल की बात सुन कुछ नहीं बोलती और उठाकर बाहर जाने लगती। उसकी ये हरकत देख कुणाल को कुछ देर कुछ समझ नहीं आता तो वो भी उसके साथ बाहर चला जाता है। निशा डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाती है तब तक मैड्स ने डिनर ऑलरेडी लगवाया था। कुणाल भी निशा के पीछे आकर डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठ जाता है। दोनों डिनर करने लगते हैं। कुणाल निशा को देख बोलता है, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही हो तो मैंने तुम्हारे लिए एक ड्राइवर के साथ कार दी है, तुम उसी से ऑफिस चली जाना। कुणाल की बात सुन निशा सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। कुणाल को निशा का न बोलना कुछ अजीब लगता है। वो ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना डिनर करता है और स्टडी रूम में चला जाता है। निशा रूम में जाके सोफे पे लेट जाती है और खुद के मन में कहती है, बस ऐसे ही तुझे कुणाल इग्नोर करना है ताकि वो तुझे ज्यादा इफेक्ट न करे। ये सब अपने मन में सोचते हुए निशा सो जाती है। कुणाल रात के 2 बजे रूम में आता है तो निशा को सोफे पे सोया देख वो खुद से बोलता है, ये लड़की भी ना कब क्या करे पता ही नहीं चलता। हर वक्त गुस्सा दिलाती है। वो निशा को अच्छे से कंबल कवर करता है और बेड पे जाके सो जाता है। अगली सुबह कुणाल सुबह जल्दी उठकर जिम में चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद निशा भी उठ जाती है। उसे हर रोज जॉगिंग और योगा करने की आदत थी, इसलिए वो गार्डन में चली जाती है। वही गार्डन के चक्कर लगाते हुए जॉगिंग करती है और उसके बाद वहीं पर योगा करती है। योगा होने के बाद रूम में आती है। अभी तक रूम में कुणाल नहीं आया, इसका मौका पाकर वो जल्दी से रेडी हो जाती है और नीचे चली जाती है। नीचे एक मेड निशा को मॉर्निंग विश करते हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल देती है, लेकिन निशा कुणाल को अवॉइड करने के चक्कर में ब्रेकफास्ट करने के लिए मना कर देती है और जल्दी से ऑफिस चली जाती है। कुणाल अपने जिम के बाद पसीने में भीगे हुए रूम में आता है तो उसे वहां निशा नहीं दिखाई देती, तो वो नीचे होगी सोचकर वो बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और नीचे आ जाता है। नीचे आकर वो डाइनिंग एरिया में जाता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। वो वहां पे एक मेड से पूछता है, मैडम कहाँ है? क्या उसने ब्रेकफास्ट किया? कुणाल की बात सुन वो में बोलती है, नहीं सर, मैडम ने ब्रेकफास्ट नहीं किया और वो ऑफिस जा चुकी है। मेड की बात सुन कुणाल को कुछ अजीब लगता है। निशा बिना उसे बात किए बिना ब्रेकफास्ट किए चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो भी बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस चला जाता है। कुणाल को समझ नहीं आ रहा था उसके शादी को 2 दिन ही हुए थे, लेकिन निशा उसे इतना इफेक्ट क्यों कर रही थी। ये सोच उसके सिर में दर्द होने लगा। वो सारी बातें अपने दिमाग से निकलकर काम में बिजी हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कुणाल और निशा एक घर में और रखी ऑफिस में होकर भी एक दूसरे बात नहीं कर पा रहे थे। निशा हर रोज कुणाल को अवॉइड करने के लिए उसके जिम से आने से पहले घर से निकल जाती थी और रात को कुणाल ऑफिस से आने से पहले ही डिनर करके सो जाती थी। कुणाल ने कितनी बार उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन निशा हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाती। कुणाल को समझ में आ रहा था कि निशा उसे अवॉइड कर रही है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या कुणाल और निशा ऐसे अनजान बन एक घर में रहेंगे? क्या इनका रिश्ता ऐसे ही खत्म हो जाएगा? ऐसे ही एक दूसरे को अवॉइड कर दिन बीत रहे थे। कुणाल एक दिन घर जल्दी आता है। आज उसे निशा से बात करनी थी। निशा घर में लिविंग एरिया में बैठी अपना मोबाइल चला रही थी कि तभी उसे किसी की नजरें अपने ऊपर महसूस होती है। वो अपना मुंह ऊपर उठकर देखती है तो उसे कुणाल दिखाई देता है। निशा कुणाल को ऐसे अचानक देख हैरान होती है। कुणाल अभी भी इतनी जल्दी घर नहीं आता था।
निशा को ऐसे हैरान होता देख कुणाल को पक्का यकीन हो जाता है कि निशा उसे अवॉइड कर रही है। वो निशा के पास आते हुए बिना किसी इमोशन के बोलता है, क्या हुआ? तुम इतनी हैरान क्यों हो? कुणाल की बात सुन निशा सकपका जाती है और हड़बड़ाते हुए बोलती है, नहीं, नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें देख हैरान क्यों होने लगी, ये तुम्हारा घर है, तुम जब चाहे तब अपने घर आ सकते हो। निशा को ऐसे हड़बड़ाते देख और कुछ भी बोलते देख कुणाल के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ जाती है। वो कभी भी मुस्कुराता नहीं है लेकिन आज वो मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा दिख रहा था। वो फिर अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल के निशा से पूछता है, क्या तुम इतने दिन से मुझे अवॉइड कर रही थी? कुणाल का ऐसे डायरेक्ट पूछना निशा को और हैरान करता है। वो कुणाल से नजरें चुराते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला तुम्हें क्यों अवॉइड करूं? तुम्हारे पहले 2 दिन के बिहेवियर से मुझे लगा तुम्हें किसी के रहना पसंद नहीं, इसीलिए मैं तुमसे दूर रह रही थी। निशा की बात सुन कुणाल अपनी आंखें सिकुड़ लेता है और उसे छोटी आंखें कर देखते हुए बोलता है, और मेरा बिहेवियर उस 2 दिन में कैसा था? निशा को कुणाल का खुद को इग्नोर करना और रुडली बात करना याद आता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में कुणाल की तरफ देख बोलती है, तुम पहले खुद मुझे इग्नोर कर रहे थे। उस दिन मुझे मॉम डैड के घर से लाने के बाद मुझे रुडली बात की और उसके बिना कुछ कह अकेले घर भेज दिया। रात को आने के बाद अपने बिहेवियर के बाद सॉरी भी नहीं बोला। तो मैंने सोचा तुम्हें मेरा तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं तुमसे दूर रह रही थी। कुणाल निशा की बात सुन इस दिन को याद करता है, कैसे उसके फोन में रिया को ढूंढने उसने जिस डिटेक्टिव को हायर किया था उसने रिया के कुछ फोटोज भेजी थी जो कि वो दोनों साथ थे तब की थी। इन फोटोज में रिया किसी डायरेक्टर के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रही थी। ऐसे कई सारी फोटोज थी अलग अलग लोगों के साथ ड्रिंक करते वक्त, हंसते मुस्कुराते वक्त, अलग अलग सीन थे उन फोटोज। वो फोटो देख साफ पता चल रहा था, रिया उसके साथ रिलेशन में होते हुए भी किसी और के साथ इंटीमेट होती थी। ये सिर्फ सोचकर ही कुणाल को उस दिन बहुत गुस्सा आया था। उसने कभी रिया के मामले में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसे रिया एक अच्छी लड़की लगती थी इसीलिए वो उसके बाहर जाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, बल्कि वो अपने कामों में ही इतना बिजी रहता था, उसे रिया के लिए वक्त ही नहीं रहता। वो दोनों कभी इतने पास भी नहीं आए थे। लेकिन फिर भी वो बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे रिया उसे धोखा दे रही थी। कुणाल अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रहा थे। उसे निशा पर गुस्सा नहीं करना था, इसीलिए वो उस दिन उसे अवॉइड कर रहा था। वो जल्दी से उससे दूर जाना चाहता था, उसी वजह से उसने निशा को बिना बात लिए उसके विला अकेले भेजा था। ये सब याद आते ही उसे फिर से गुस्सा आने लगा, लेकिन वो अभी गुस्सा नहीं करना चाहता था। वो खुद को कंट्रोल कर नॉर्मल करता है और निशा के पास बैठ जाता है और इस थोड़ा सॉफ्ट आवाज में बोलता, उस दिन के लिए सॉरी, वो मैं थोड़ा गुस्से में था उस दिन और अपना गुस्सा तुम पर नहीं उतरना चाहता था, इसीलिए तुम्हें अवॉइड किया था इस दिन। लेकिन अगले दिन बात करना चाहता था, पर तब से तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। कुणाल की बात सुन निशा कुछ सोचती है और बच्चों की तरफ बोलती है, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। माना कि हम सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अवॉइड करो। जब तक हम इस रिश्ते में है तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकते। हम एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करेंगे। निशा की बात सुन कुणाल सिर्फ ठीक है बोलता है और उसे बोलता, मॉम ने हमें रघुवंशी मैंशन बुलाया है डिनर के लिए। कुणाल की बात सुन निशा कुणाल को देखने लगती है और उससे पूछती है, क्या कोई खास बात है? कुणाल निशा की तरफ देख बोलता, कुछ खास नहीं मॉम, अपनी प्यारी बहू से मिलना चाहती है इसीलिए बुलाया है। कुणाल की बात सुन निशा फिर पूछती है, क्या आज हम वहीं रुकने वाले हैं? निशा का सवाल सुन कुणाल उसे देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हें वहां रुकना है? तो निशा बोलती है, हाँ, मैं सोच रही थी अगर हम कुछ दिन वहां रुक जाते तो अच्छा होता। मैं यह अकेली बोर हो जाती हूँ, तुम भी अपने काम में बिजी रहते हो। निशा का जवाब सुन कुणाल टॉन्ट मरने के लहजे में बोलता है, हाँ,
मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा था ना, इसीलिए मैं रोज तुमसे दूर रहता था। कुणाल का तंज भरा लहजा सुन निशा अपना सिर झुका लेती है। कुणाल उसके थोड़े पास जाकर बोलता है, अगर तुम रुकना चाहती हो तो हम आज रात रुक जाते हैं और कल से तुम्हें ये बार नहीं होगा। मैं भी ऑफिस से जल्दी घर आ जाया करूंगा, लेकिन हम वहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, मुझे यही रहना अच्छा लगता है। तो निशा उसे ठीक है बोलती है। जैसे ही निशा उठा के तैयार होने जाने वाली थी कि कुणाल उसका हाथ पकड़ अपने तरफ खींचता है। निशा को इसकी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो डिसबैलेंस होकर सीधा कुणाल के ऊपर गिरती है और उसके हाथ कुणाल के होठों पर टिक जाते हैं। कुणाल तो निशा के होठ अपने होठों पर पाकर फ्रीज सा हो गया था। निशा भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कुणाल को हैरानी में देखने लगती है। जैसे ही निशा को होश आता है वो कुणाल से झट से अलग होती है और गुस्से से कुणाल से बोलती, ये क्या हरकत है कुणाल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कुणाल खुद को नॉर्मल कर निशा से शांत लहजे में बोलता है, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए पीछे पलट रहा था, मुझे मालूम नहीं था तुम ऐसे मेरे ऊपर गिर जाओगी। आई एम सॉरी, इतना बोल कुणाल वहां से जाते हुए निशा से बोलता है, तुम्हारे लिए बेडरूम में जो ड्रेस रखी वही पहनो। ये बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। निशा गुस्से से कुणाल जहां से गया था उसी तरफ देखने लगती है और खुद से बोलती है, मेरी फर्स्ट किस ऐसे ही गई, अकड़ू कहीं का। इतना बोल वो वहां से चली जाती है। कुणाल लिविंग एरिया से निकल अपने स्टडी रूम में आता है और खुद के मन में सोचता है, ये लड़की भी ना, ऐसा क्या इसमें जो मैं नहीं चाहता कि ये मुझे लागत समझे, मुझसे नाराज हो। मैं कभी किसी को खुद के एक्शन एक्सप्लेन कारण जरूरी नहीं समझता, लेकिन इसके आगे में जो नहीं करता वो भी कर बैठता हूँ। इतने दिन वो मुझे अवॉइड कर रही थी तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और आज जब उसने मुझे बात की तो एक सुकून मिला। ऐसा क्या है तुम जो मुझे तुम्हार खींच कर लाता है। यही सब सोचते हुए वो अपने स्टडी रूम काम करने में बिजी हो जाता है। निशा गुस्से में रूम में आती है और रघुवंशी मेंशन जाने के लिए तैयार होने लगती है। जब वो बेड पर रखे पैकेट को देखती है तो उसमें बहुत सुंदर ड्रेस रखी हुई थी। ऑफ शोल्डर व्हाइट क्रॉप टॉप और पर्पल कलर की स्कर्ट, वो ड्रेस बहुत सिंपल मगर एलिगेंट दिख रही थी। एक फैमिली डिनर के लिए एकदम परफेक्ट, उसके साथ छोटे डायमंड इयरिंग्स और एक ब्रेसलेट था। साथ ही में उस ड्रेस के मैचिंग सैंडल्स भी थे। ये सब देख निशा तो कुणाल पे अपना गुस्सा ही भूल गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती है और वो ड्रेस लेके तैयार होने चली जाती है। निशा तैयार होकर नीचे लिविंग रूम आती है, वहां खड़ी मैग्स उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, मैम आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ये ड्रेस सिर ने खुद आपके लिए चूज की है, आप इसमें बहुत खूबसूरत दिख रही है। निशा मैग्स की बात सुन बोलती है, थैंक यू, तुम लोग भी ना कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगती है। पर क्या सैकमी कुणाल ने खुद ये ड्रेस चूज की है। निशा की बात सुन मेड में सिर हिलाती है। निशा को न जाने क्यों ये जानकर अच्छा लगा कि कुणाल ने खुद उसके लिए ड्रेस चूज की है। मेड आगे बोलती है, मैम आप कीर्ति मैम के बाद दूसरी लेडी है जिनके लिए सर ने खुद ड्रेस चूज किया है। ये सुन निशा हैरान होकर उस मेड से पूछती है, मैंने तो सुना था रिया और कुणाल बहुत सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो फिर कुणाल ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया। निशा की बात सुन वो मेड मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं सर ने उनके के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि सर तो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। सर के पास उनके के टाइम ही नहीं था, और अगर वो कुछ सर से मांग भी लेती तो सिर उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड देकर खरीदने के लिए बोल देते। मेड की बात सुन निशा आगे कुछ नहीं पूछती। इन दिनों निशा भले ही कुणाल को अवॉइड कर रही थी, लेकिन वो विला में सब मैग्स बहुत अच्छे से पेश आती, इसीलिए सारी मैग्स उसे और ज्यादा पसंद करने लगी थी और वो सब निशा के खुले बिहेवियर की वजह से उसे खुलकर बात किया करती थी। तभी कुणाल भी रेडी होके वहां आ जाता है। जब वो निशा को उस ड्रेस में देखता है तो वो बस उसे देखे जा रहा था। निशा जब अपने ऊपर किसी की नजर पती है तो इस तरफ देखती है। वो भी कुणाल को देख उसमें कुछ देर को जाती है। कुणाल भी अपने थ्री पीस सूट में बहुत ही डैशिंग और हैंडसम लग था।
लेकिन जैसे ही निशा को थोड़ी देर पहले हुए किस की याद आती वो कुणाल से नजरें फेर लेती है। कुणाल भी अपने होश में आता है और निशा के पास आकर उसे चलने के लिए बोलता है। दोनों बाहर आकर कार में बैठ जाते हैं। उनके साथ और 4 कार चली रही थी, उन सब कार में कुणाल के सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड थे। कुणाल और निशा जब कार में बैठते हैं तो कुणाल निशा की तरफ देख बोलता है, तुम इस ड्रेस में मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। कुणाल के मुंह से अपनी तारीफ सुन निशा अनजाने में ही शर्माने लगती है और अपनी नजरें झुकाकर उसे बोलती है, थैंक यू। वैसे तुम भी कुछ बुरे नहीं लग रहे। निशा के मुंह से ये सुन कुणाल थोड़ा प्राउड होकर बोलता है, मैं हुई इतना हैंडसम। दोनों भी रघुवंशी मैंशन पहुंच जाते हैं। निशा तुरंत अंदर जाती है और सुनीता जी गले मिलते हुए बोलती ही, मॉम आई मिस यू। उसकी बात सुन सुनीता जी भी उसे प्यार से गले लगाते हुए बोलती है, हमने भी आपको बहुत मिस किया। वो दोनों कुणाल को भूल एक दूसरे बातें करने में बिजी रहती है कि तभी सीढ़ियों से एक लड़की की आवाज आती है, कुणाल। और वो लड़की आकर कुणाल के गले लग जाती है। कौन आया है अब कुणाल और निशा के लाइफ में? क्या रिश्ता है उस लड़की का और कुणाल का?